उससे पहले जो है वो कुरान शरीफ की तलावत हुई, पढ़ा गया कुरान शरीफ। बहुत लोग वहाँ पे ईरान में, तेहरान में, उन्होंने जो है वो जो शहदा सैयद हसन नसरुल्लाह और बाकी जो हैं इस इसराइल के मद्दे मुकाबिल जो लड़ते हुए शहीद हुए। और फिर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने बिल्कुल ओपन एयर, एक था ना कि वो चले गए हैं, वो डर रहे हैं, ये वो था। और जब वो उससे पहले ईरान के सदर और उनके स्पीकर पार्लियामेंट और उनके जो पासदारान के जनरल्स और सारे लोग उसमें खुले आसमान तले जो हैं वो सब नज़र आए बैठे हुए। और उसमें जो है उन्होंने मैसेज ये दिया, दो चार बातें बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने की। एक तो उन्होंने ये कहा कि इसराइल जो है वो तमाम मुसलमानों को जो है वो इकट्ठे होके इसको इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ना चाहिए और लिबनान के ख़िलाफ़, और मकबूजा फ़लस्तीन का नाम अब इस्तेमाल हो रहा है। ये बात मैंने पहले भी की थी कि अब इसराइल का नाम वो इस्तेमाल नहीं करते। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जो 7 अक्टूबर को, अब 7 अक्टूबर को 1 साल होने वाला है। 1 साल से गज़ा में इसराइल जो है वो हमास के याहिया सिनवर को 1 साल कुछ 45-50 हज़ार फ़लस्तीनी शहीद करने के बावजूद हमास की क़यादत ख़त्म नहीं हुई। लिबनान को तो भूल जाएं। तो उन्होंने कहा कि एक तो 7 अक्टूबर बिल्कुल ठीक था, और दूसरा ये कि जो हमने किया वो भी बिल्कुल ठीक था। जो ईरान ने किया वो भी ठीक था, और जो हमास ने 7 अक्टूबर को किया था वो भी बिल्कुल ठीक था। और उसके साथ उन्होंने ये बात की कि मतलब ईरान जो है वो तमाम, उन्होंने मुसलमानों से और दुनिया से सबसे कहा कि भाई ये जो है इसमें आप शरीक हो। अरब ममालिक और मुसलमान जो सियोनी रियासत, वो जो ईरान का एक ख़ास मौक़िफ़ है। लेकिन उसके साथ ही ये हुआ कि इसी दौरान जब वो ये खुतबा उनका हो रहा था नमाज जुमा के बाद, अच्छा पूरे तेहरान में जनरल कासिम सुलेमानी और सैयद हसन नसरुल्लाह और बाकी जो अभी हालिया दिनों में इनके रहनुमा शहीद हुए हैं, उनके जो है वो परचम और तस्वीर और बैनर्स लगे हुए थे। लेकिन इसी दौरान जो है वो इंतहाई अहम बात ये हुई कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा, अब आप हालात, ये हालात जो हैं जिसमें शदीद पिछले 24 घंटों में अब तक की बदतरीन बमबारी की है नेतन्याहू ने, इसराइल ने, लेबनान पे, और ख़ास तौर पे दहिया का इलाका तो बिल्कुल ही तबाह हो चुका है। वो बैरूत के रफ़ीक अल हरैरी एयरपोर्ट पे उनका जहाज़ लैंड कर गया, किसका? ईरान के वज़ीर ख़ारजा का। इन हालात में लेबनान ईरान के वज़ीर ख़ारजा पहुँच गए, और वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने वज़ीर आज़म नजीब मिकाती से और जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं नबी बैरी, उन दोनों से उनकी मुलाकात हुई, और यकीनन और मुलाकातें भी होंगी। अच्छा, अब इसके बारे में कि जहाज़ कौन सा था, ईरान का था, किसका था, इसको छोड़ दें जी। बस मैं यहीं पर कि वो किस जहाज़ में उन्होंने फ़्लाई किया, और लिखा तो ईरान का ही था जो नज़र आ रहा है, लेकिन बहरहाल उसकी सिक्योरिटी कैसे हो रही थी और किस तरह से वो आगे गया। अच्छा, इसमें जो है वो तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी जो बात है उसमें ये है कि जो सैयद हसन नसरुल्लाह को गुज़रे 24 घंटों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। सैयद हसन नसरुल्लाह को जो है किसी ऐसी जगह पे जिसको अभी तक जिसका ऐलान नहीं हुआ, और कहा यह गया है कि वो एक आर्जी जगह है जहाँ पे उनकी तदफीन हुई है। अच्छा, और मतलब ज़ाहिर है कि गुस्ल दे के और जो भी हैं सारी रसूमात, आखिरी रसूमात उनकी। लेकिन जो टेलीग्राम मैसेजेस चल रहे हैं, चूँकि ये कहीं बात, इतनी ही बात हुई है कि वो उनकी तदफीन हो गई है। अच्छा, अब्बास मूसवी जो इनसे पहले सेक्रेटरी जनरल थे हिज़्बुल्लाह के, उनको जब निशाना बनाया गया था
1992 में, जिनकी जगह फिर इन्होंने संभाली। 1982 में बनी थी ना हिजबुल्लाह, तो 1992 तक तो वही रहते। उसके बाद 10 साल को छोड़ के उसके बाद से यही हैं सैयद हसन नसरुल्लाह। तो उनको जब निशाना बनाया गया था, उनकी अहलिया और उनका बेटा साथ था, तो वो बक्का वैली में ही, वादी बक्का में ही जो है वो जनूबी लेबनान में उनकी वहीं पे तदफीन हुई थी। और वहाँ पर अगर आप जाएँ तो वहाँ पे उनके जो आखिरी आराम गाह है, वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग कुछ अरसे पहले तक जा रहे थे। अब जंग है तो मुझे नहीं पता कि क्या हालात हैं वहाँ पे। वो बिल्कुल बॉर्डर से थोड़ा सा आगे जनूबी लेबनान में, इसराइल की सरहद उससे कुछ दूर। लेकिन सैयद हसन नसरुल्लाह जो हैं उनके बारे में मुख्तलिफ बातें हैं। एक बात जिनमें से मुख्तलिफ बातें हैं, लेबनान की भी बात हो रही है, लेकिन ज़्यादा जो बात कही जा रही है इस वक्त ये बात की जा रही है कि उनकी करबला में जो है वो, अच्छा हिजबुल्लाह के लोग चूँकि यहाँ पर भी हैं, इराक़ में भी हैं, उधर भी हैं, तो वो जो है वो ये एक बात है कि खामोशी से उनकी तदफीन हुई। लेकिन बाद में जो है इसका प्रॉपर एक ऐलान होगा। ये भी हो सकता है कि लेबनान में हो तदफीन उनकी हुई हो, लेकिन काफ़ी लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि करबला में। अच्छा, अब ये 2-3 वाक़यात, एक तो ये कि आयतुल्लाह ख़ामेनी का आना और आके खुले आसमान के नीचे ये पूरा खुतबा और उनकी बात। दूसरा ये है कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा का इन हालात में शदीद, जब मिज़ाइलों से फ़ज़ाएँ जो हैं वो, आपको पता है ये यूक्रेन की जब जंग शुरू हुई थी तो एक मलेशिया का जहाज़ गिर गया था 2014 में। ये सबसे ज़्यादा जो ख़तरा होता है, ये फ़्लाइट्स वगैरह कैंसिल कर रहे हैं ना, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक मलेशिया का जहाज़ गिर गया था, एक रशिया का गिर गया था सीरियन वॉर में। तो ये जो है एक ईरान का जहाज़ गिर गया था, ये जब 80-90 की दहाई में अमेरिका के एक मिसाइल लग गया था या क्या, तो ईरान ने बहरहाल, अमेरिका ने फिर उसको पेमेंट वगैरह की थी। लेकिन बहरहाल मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि वो वहाँ पहुँचे और उनके साथ जो है वो 10 टन इमदादी सामान ईरान के वज़ीर ख़ारजा की तरफ से, हिलाल अमर के सरबराह और 2 शूरा के रुकन, ये ईरान से लेबनान इन्होंने फ्लाई किया। किस जहाज़ में किया, क्या प्रोटेक्शन थी, कैसे था, बस कि इन्होंने ये वहाँ पहुँचे। और इन्होंने, जो मैंने कहा ना कि ईरान में लेबनान के साथ इन्होंने बात की है और ये मुकम्मल तौर पे कहा है कि हम लेबनान के साथ खड़े हैं, ईरान साथ खड़ा है लेबनान के हर किस्म के जो भी सूरत हाल पैदा होती है उसमें। तो जिसे कहते हैं ना कि वो पहला वो एक उन्होंने रोल कर दिया। अब आ रही है सारे मुल्कों की कि वो लेबनान जाके वहाँ पे, गज़ा तो नहीं है ना कि जो चारों तरफ से इसराइल ने घेरा हुआ है। हमारे अकाबरीन भी मेरे ख्याल है थोड़ी सी अपनी ये जो यहाँ पे जो कुछ हो रहा है इसको छोड़ के अगर लेबनान कम से कम यहाँ से हिलाल अमर, मेरे ख्याल से जमात इस्लामी और मौलाना साहब और बाकी शख्सियात से गुजारिश कर सकते हैं कि वो यहाँ से इमदादी सामान फौरी तौर पे भेजें। वहाँ पे जो शहरी हैं, रफ़ीक अल हरैरी एयरपोर्ट पे यूनाइटेड नेशंस के जो इमदादी जहाज़ हैं वो भी उतरना शुरू हो गए और अरब ममालिक और बाकी यूरोप के भी किसी वक्त भी शुरू हो जाएंगे वहाँ पे। तो यहाँ से हमारे तरफ से भी यकीनन जाएगा ये, क्योंकि अभी तक फ़्लाइट्स वगैरह क्लियर नहीं थी, यकीनन जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि तवज्जो इस तरफ दें, ये जो सूरत हाल है इधर तवज्जो दें। तो क्योंकि यहाँ से पाकिस्तान में तो आपको पता है बहुत बड़ी तादाद में लोग बहुत बेचैन हैं ये फ़लस्तीनियों के लिए। तो अब लेकिन ये कि वो अलग था कि जी इजिप्ट पे गज़ा का बॉर्डर बंद है और ये सारा, ये तो लेबनान है ना, तो लेबनान मतलब अब मेरे ख्याल से मेरी बात के बाद या खुद ही शायद पहले से तैयारी हो रही हो, कल तक हमारे सामने क्लियर हो जाए।